हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इसके स्टडी पॉइंट पे। आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो कहते हुए थोड़ा सा दुख प्रकट कर हो रहा है, क्योंकि हम हैं जो आज आईसीसी वर्ल्ड कप का फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ हार गए हैं। तो निराशा होने की ज़रूरत नहीं है, वैसा भी हमारा टीम बहुत अच्छी प्रदर्शन किया है, लेकिन इंडिया के हार होने से बहुत सारे देशों में खुशी का माहौल है। आप जानते हैं पाकिस्तान में दिवालियों जैसा माहौल बना हुआ है, उधर इंग्लैंड खुश है, श्रीलंका खुश है, यानी जो एक दिन पहले जो फाइनल में नहीं पहुंच सके टीम, उन्होंने इंडिया के हार पर एकदम बहुत ज़्यादा खुश है। तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे टीम है जो फाइनल तक पहुंची, 1 महीना तक हमें मनोरंजन किया, इसी से हम आनंदित हो उठे हैं और आनंद रहेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत दुख मन में हुआ है, लेकिन उतना ही तक हुआ है जितना तक होना चाहिए। ज़्यादा इसके बारे में हम डिटेल नहीं करेंगे कि क्या हमारे अंदर चल रहा है। विरोधियों के बीच में जो भी मन में उसके चले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फाइनल मैच कहीं ना कहीं हार का कारण कुछ ना कुछ रीजन हुआ होगा जिसके चलते हमारी टीम हार गई। वो कारण क्या है, इसी के बारे में बहुत सारे विशेषज्ञों ने भी बात की, बहुत सारे क्रिकेटरों ने भी बात किया कि हार का कारण क्या हो सकता है। तो उनमें से जो विशेष कारण नजर आए, तो इंडिया में आज नहीं बल्कि 1-2 अरसे तक, जैसे 2003 में भी ऐसा ही हुआ, उसके फलस्वरूप 2011 में महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में कप आया था, 1983 में भी आया। तो जब जब भी अभी से लेकर के 9 बार तक इंडिया फाइनल में गया था और ऐसा ही स्थिति देखने को मिला है। और इसके सबसे बड़े कारण निकल के आए हैं फियर एंड फेल्यूर। और फियर एंड फेल्यूर का मतलब समझिए, आज हम विस्तार में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम मैच के बारे में चर्चा करेंगे कि फाइनल मैच जो हुआ था ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। बहुत सारे क्रिकेटरों को, कप्तान को जो है इनवाइट किया गया था भारत की तरफ से, और प्लस नरेंद्र मोदी जी भी आए थे, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी थे। तो इन सभी ने मैचों का आनंदित लिया और गौरवान्वित महसूस हुए। तो चलिए, भारत कितना बनाया था यह आयोजन में 2023 का यह 13वां विश्व कप था। अगर बात किया जाए खिलाड़ियों के, तो भारत के खिलाड़ियों ने 3 खिलाड़ी को अगर छोड़ दिया जाए, रोहित, कोहली और के राहुल, इन्होंने 50 तक का लक्ष्य दिया। बाकी जितने भी खिलाड़ी थे 20 रन भी पार करना उनके लिए मुश्किल हो गया। तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों पर दबाव था। किस चीज का दबाव था, तो चलिए जानते हैं। वो बात हमने शुरू में भी एक वर्ड बताया था, फियर एंड फेल्यूर के बारे में। इससे होता है क्या, आप कहीं भी कोई भी फाइनल मैच, चाहे वो किसी से संबंधित हो या आप एग्जाम, फाइनल एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके अंदर एक थोड़ा सा डर होता है, और उस डर के कारण है जो हम कुछ गलती कर बैठते हैं, जिसके कारण से हमें हार की मुंह खानी पड़ती है। और वही हुआ हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के साथ। बहुत सारे, उतने लाखों की संख्या में भीड़, ऊपर से प्रेशर। किसका प्रेशर, कि हमारे अतिथि आए, अब मैं हार जाऊंगा तो क्या होगा, लोग भारत में क्या सोचेंगे हमारे बारे में। पूरे भारत का दबाव भारतीय टीम पर थी, जो हार का एक कारण बनी। इससे हम विद्यार्थियों को भी सीख लेनी चाहिए कि प्रेशर में कैसे हम अपनी पढ़ाई को एक बेहतर रूप दें। इससे सीख मिलती है। हालांकि दुख तो थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा हमें सीख मिलती है। गौरवान्वित महसूस करता हूँ। हम अपने भारतीय टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इतने अच्छे परफॉर्मेंस किए। जो विरोधी करने वाले देश है, जैसे पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान में कहा जाता है कि वहाँ पटाखों की माहौल है, क्योंकि एक दिन सेमीफाइनल से पूर्व, जब सेमीफाइनल से पहले वो हार कर गए थे, तो उन्होंने कहा था कि भारतीय टीम अपने बल्ले और गेंद में कुछ चिप लगा दिए हैं, जिसके कारण से वो मैच लगातार जीतते जा रहे हैं। क्योंकि भारतीय टीम लगातार 10 मैचों जीतकर फाइनल में प्रवेश किया, जो अभी तक कोई नहीं किया है। तो चलिए चलते हैं। तो हम लोगों को सीख मिली है कि प्रेशर में कैसे हमें रहना चाहिए, कैसे पढ़ाई करना चाहिए, ये भी सीख मिलता है। तो बने रहिए हमारे साथ। और देखिए, 240 रन का टारगेट दिया था ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही मजबूत बल्लेबाज है, और उसके लिए 400 भी रन कम पड़ता है।
अगर 300 के पार रहता तो कुछ सोचा जा सकता था। देखिए 240 रन बनाया था 9 विकेट पर, और ऑस्ट्रेलिया है जो 43 ओवर 4 विकेट खो करके और इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। तो देखिए यहां पर चलते हैं, इसमें से जो है एक खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया का जो था जिसका नाम था ट्रेविस हेड, उन्होंने मैच की पासा बदल दिया। 137 रन अकेले बनाकर और उसके एक पार्टनर जिसका नाम था मार्शरन 58 रन का योगदान देकर मैच को अपने पक्ष में कर लिया। चलिए देखते हैं अब थोड़ा इसके बारे में, हम क्रिकेट के बारे में यहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, हम क्वेश्चन के मुद्दे पर बात करेंगे। तो चलिए यहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के प्रोसेस से, हम एग्जाम को देखते हुए इसे लाए हैं, ना कि मनोरंजन के लिए। मनोरंजन तो था, हम 1 महीना से मनोरंजन का लुत्फ उठा रहे थे, बीच बीच में कुछ दुखी भी होना पड़ता है, तो उससे निराश होने की जरूरत नहीं है। चलिए क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के बारे से इसके पूरा बेसिक जानते हैं और कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी बात करेंगे हम। देखिए क्रिकेट का जन्म जो हुआ था इंग्लैंड में ही हुआ था, और इंग्लैंड जिसने जन्म दिया क्रिकेट को, एक ही बार अभी तक वह जीत पाया है। चलिए दूसरा प्रश्न है इसमें से, क्रिकेट क्लब का पहला क्लब कौन बना था? क्रिकेट जब जन्म हुआ था तो इसका पहला क्लब का नाम था हैमिल्टन क्लब, और 1760 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1760। और पहला टेस्ट मैच जो होता है अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच, वो भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में हुआ था मेलबोर्न में। और पहला एक दिवसीय मैच भी इसके साथ 1971 ईस्वी में, 77 में टेस्ट हुआ, उससे पहले 71 में हुआ था एक दिवसीय मैच, वो भी किसके किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ, और वो भी मेलबोर्न में। दोनों टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट जो होता है वो दोनों का दोनों ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था। क्रिकेट का सर्वोच्च संस्था है आईसीसी, जिसका गठन कर दिया गया था कब? आप बताइए। 1 अगस्त 2005 को इसको गठन करना पड़ा और इसका हेडक्वार्टर बनाया गया दुबई में। तो यहां देख लिए क्रिकेट एक सर्वोच्च संस्था है जिसका नाम है आईसीसी, इंडियन क्रिकेट काउंसिल होता है, और इसके बारे में जानते हैं जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में है। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा है कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है, तो दुबई में। कब से है? 2005 से, 1 अगस्त 2005 से है जो इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। इससे पहले जो कहाँ था? दुबई से पहले लॉर्ड्स में, इंग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर था। ये भी हो गया आपका। पहला विश्व कप कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिकेट जो है चलता आ रहा है, तो क्रिकेट वर्ल्ड कप कब शुरुआत हुआ? तो इसका शुरुआत हुआ, पहली बार खेला गया था विश्व कप 1975 ईस्वी में, और उसमें से फाइनल में आया था वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया। तो वेस्ट इंडीज विजेता बना था, ऑस्ट्रेलिया हार गया था। दूसरा जो हुआ था विश्व कप क्रिकेट का, वो हुआ था 4 साल के बाद पर यह खेला जाता है, तो 75 और 4 79, 1979 ईस्वी में हुआ था। फिर किसके किसके बीच? भारत और वेस्ट इंडीज के बीच, नहीं, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच फिर हुआ था। दूसरा भी हुआ था वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच, फिर जीत गया वेस्ट इंडीज। कौन जीता? वेस्ट इंडीज। यहां देखिए कॉमा लगा दिए हैं, आपको अगर नहीं साफ से दिखाई पड़े तो कृपया करके आपसे गुजारिश है कि आप है जो जूम कर लें और क्वालिटी को बढ़ा लें, आपको साफ साफ दिखाई पड़ेगा। चलिए देखिए, दूसरा भी हुआ था वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच, ऑस्ट्रेलिया फिर हारा था दूसरी बार। तीसरा बार जो है भारत जीता था। कब? 1983 ईस्वी में वेस्ट इंडीज और भारत के बीच फाइनल खेला गया था, और उसमें जो है कप्तान कपिल देव जी थे और उन्होंने ही दिलाया था यह कप। तो 1983 पूछ देगा, भारत पहली बार विश्व कप कब जीता था? 1983 ईस्वी में। चलिए अब है इसके बारे में और कुछ जानते हैं। और कब कब जीता भारत? भारत 2011 में जीता। किसके किसके फाइनल? भारत और श्रीलंका के बीच फाइनल हुआ था, जो महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में है जो जीता गया 2011। और यह तीसरा मौका था जो हमने गंवा दिए। चलिए आईसीसी का स्थापना पूछ रहा है, तो आईसीसी की स्थापना जो है 1909 ईस्वी में, याद रखिएगा, और इसका मुख्यालय जो था 2005 से दुबई में हुआ है ना। आईसीसी की स्थापना 1909 में
और आईसीसी का मुख्यालय जो है दुबई में कब से? 2005 से। दोनों बातें क्लियर कर लेना है। चलिए, और आईसीसी का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, इसके बारे में जानिए। आईसीसी का अध्यक्ष वर्तमान में ग्रेग बार्टन है, न्यूजीलैंड का। ये भी पूछ सकता है आपसे। तो यहां तक हो गया। अभी जो फाइनल हुआ है, किस स्टेडियम में फाइनल किसके किसके बीच हुआ? तो अभी जान रहे हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ, श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, अहमदाबाद में है। भारत कितना रन बनाया था? 240 रन 9 विकेट खोकर के। ऑस्ट्रेलिया जो बनाया 43 ओवर में 4 विकेट खोकर यह लक्ष्य को हासिल कर लिया और पासा अपने नाम कर लिया। चलिए देखिए, इनमें से भारत के 3 खिलाड़ी जो है परफॉर्मेंस कुछ रहे, जिसका नाम है रोहित शर्मा 47 रन, कोहली 54 रन और के राहुल 66 रन बनाए। जबकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 2 बल्लेबाज जो है मैच को पासा पलट दिया, जिसका नाम था ट्रेविस हेड 137 रन या 137 रन है, और दूसरा है मार रन 58 रन की पारी खेली और मैच अपने नाम कर लिया। अब कह देता है कि बताइए, कैप्टन कभी कभी पूछ लिया है कि भारत का जो है क्रिकेट में कैप्टन कौन है। आईसीसी में जो है भारत का टीम का कैप्टन कौन है? तो रोहित शर्मा थे। अब ऑस्ट्रेलिया का पूछ देगा कैप्टन कौन है, तो पैट कमिंस नाम रखिएगा। देखिए, पैट कमिंस। तो ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन पूछेगा तो पैट कमिंस बोलिएगा, और भारत का रोहित शर्मा। एक बार फिर हम रिकॉल कर देते हैं, आप लोग सेटअप हो जाएगा। देखिए, क्रिकेट का जन्म हुआ था कहाँ? इंग्लैंड में हुआ था। पहला क्रिकेट क्लब हैम्बल्टन क्लब था, जिसका स्थापना हुआ था 1760 ईस्वी में। पहला टेस्ट मैच कब खेला गया था? तो पहला टेस्ट मैच 1877 ईस्वी में खेला गया था। किसके किसके बीच? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच, मेलबोर्न में। पहला एक दिवसीय कब खेला गया था? तो 1971। देखिए, एक दिवसीय पहले हुआ था, लिखा गया है ऊपर नीचे, आप लोग सुधार लेंगे इसको, क्योंकि एक दिवसीय 1971 में हुआ था, तब टेस्ट 1977 में हुआ था, और वो भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबोर्न में। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था का नाम क्या है? आईसीसी। चलिए, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में। कब से है? 1 अगस्त 2005 से। चलिए, पहला विश्व कप कब हुआ था क्रिकेट का? 1975 ईस्वी में। किसके किसके बीच फाइनल खेला गया था? वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था। वेस्ट इंडीज जीत गया। दूसरा खेला गया था 4 साल बाद पे होता है, 1979 ईस्वी में। वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच ही खेला गया था, फिर है जो वेस्ट इंडीज जीत गया। तीसरा बार जो है भारत और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ, जिसमें भारत कप को लाए और कपिल देव का नेतृत्व किया था। उस समय कैप्टन कौन था इंडियन क्रिकेट टीम का? कपिल देव। उसके बाद भारत कब लाया? भारत लाया फिर 2011 में महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में उस समय लाया था। और तीसरा बार तो हम 2023 में गवा चुके हैं फाइनल में जा करके। और उसके बाद है आईसीसी की स्थापना पूछ देता है कब हुआ था? तो 1909 ईस्वी में। अभी आईसीसी का अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग बार्टन है, न्यूजीलैंड के। चलिए, हो गया इसका। और अभी वाला याद रखना है क्या कि 2023 का जो विश्व कप हुआ वह कौन सा संस्करण था? तो वह 13वां संस्करण था। जो विश्व कप आज हुई है 19 तारीख को खेला गया है। याद रखिएगा, डेट भी पूछ देता है। 19 नवंबर NOVE नवंबर को खेला गया है फाइनल। कहाँ खेला गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। भारत कितना स्कोर किया था? 240 9 विकेट पर। ऑस्ट्रेलिया 43 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इधर से रन बनाने वाले खिलाड़ी रोहित शर्मा 47 रन, कोहली 54 रन और के राहुल 66 रन। उधर से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ट्रेविस हेड 137 रन और मार्स रन बोलते हैं या मार रन बोलता है उसको, 58 रन। और उसके बाद यही दोनों मैच जिता दिए। अब इसमें पूछ देता है कि बताइए मैन ऑफ द मैच कौन रहा? तो मैन ऑफ द मैच जो रहा था वह ट्रेविस हेड रहा था, क्योंकि 137 रन मारा था। तो याद रखिएगा, मैन ऑफ द मैच हुआ था ट्रेविस हेड। और मैन ऑफ द सीरीज रहा था कौन? रोहित शर्मा नहीं, विराट कोहली, माफ कीजिएगा, विराट कोहली। तो यहां तक भी आपको याद रखना है। इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन है? रोहित शर्मा। ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया का है पैट कमिंस। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह याद हो गया होगा, और अच्छी तरह से बने रहिए हमारे साथ में। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम करेंट अफेयर में मिलते हैं। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।